हर समय चिंता में रहने वाले लोग। ये स्टोरी उनके लिए है जो हर समय अपने भविष्य की चिंता करते रहते हैं। ये बात सच है कि हमें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, पर वो सब चिंता एक लिमिट में करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने भविष्य के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो अपना आज ही जीना भूल जाते हैं। आइए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। गांव में एक सेठ रहता था। वो अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति हुआ करता था। वो हर रोज़ पूरा दिन खूब मेहनत करता था और अच्छा कमाता था। एक दिन उसने अपने मुनीम को बुलाकर अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा कि मैं आपको आपकी अब तक की कमाई का हिसाब करके जल्द ही दे दूंगा। दूसरे ही दिन वो मुनीम सेठ के पास सेठ की आज तक की कमाई का हिसाब लेकर गया। मुनीम ने सेठ को बताया कि जिस तरह से आज खर्च हो रहा है उस हिसाब से तो आपने इतना कमा लिया है कि अगर आप आज से कमाना छोड़ दें फिर भी आपकी 6 पीढ़ियां आराम से अपना जीवन जी सकती हैं। ऐसा सुनकर सेठ बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगर हमें भी ऐसा पता चलता है तो हम भी खुश हो जाते हैं, तो फिर ये सेठ क्यों ना हो। अब सेठ अपनी सफलता से बहुत खुश था, लेकिन अब उसे अपनी 6 पीढ़ियों की भी साथ ही साथ चिंता हो रही थी। सेठ सोच रहा था कि मेरी 6 पीढ़ियाँ कैसी होंगी, और अगर मेरी कमाई 5 पीढ़ी तक ही खत्म हो जाएगी तो फिर मेरी आने वाली 6वीं पीढ़ी का क्या होगा। सेठ सोचते ही सोचते अपने भविष्य के बारे में इतना सोच लेता है कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सेठ का स्वास्थ्य अपने भविष्य की पीढ़ी की चिंता करने के कारण ही बिगड़ता है। वो अपने भविष्य की पीढ़ी की इतनी चिंता करता है कि वो अपना आज ही जीना भूल जाता है। सेठ का एक दोस्त उसे मिलने के लिए आता है और सेठ की ये हालत देखकर उसे कहता है कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप अगर वैसा करेंगे तो आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा कि मैं बहुत सारे दिनों से बीमार हूँ, मुझे आप जल्दी से ठीक होने का उपाय बताइए। दोस्त ने कहा कि आप एक पंडित को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित कीजिए और हमारे गांव में जिन बच्चों को आसानी से खाना नहीं मिलता है वैसे बच्चों को खाना खिलाइए, आप जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। सेठ ने अपने दोस्त की बात मान ली और वो पास में जो पंडित रहते थे उनके घर गया और उन्हें कहा कि आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए पधारिए। लेकिन अंदर से पंडित जी की पत्नी की आवाज़ आई कि आज तो हमें किसी दूसरे ने खाना खाने के लिए पहले से ही आमंत्रित किया है, इसलिए हम आज नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा कि अच्छा ठीक है, क्या आप कल मेरे घर पर खाना खाने के लिए आ सकते हैं। पंडित जी ने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता हूँ, मैं अपना कल भगवान के हाथ में छोड़ देता हूँ। पंडित जी की बात सुनकर सेठ हैरान हो गया। बाद में सेठ के दोस्त ने जैसा बताया था वैसे ही अपने गांव के उन बच्चों के पास जाता है जिन बच्चों को आसानी से दिन का एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता हो। सेठ वहां जाकर उन बच्चों को खाना वितरित करता है और वो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बच्चे बिना कल की चिंता किए अपना आज बड़े मज़े से जीते हैं। ये सब देखकर सेठ को समझ में आ गया कि कल की चिंता करने से खुद का ही नुकसान होता है। अब वो सेठ भी खुशी खुशी रहने लगा और अपने आज का आनंद लेने लगा और ठीक हो गया। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो हमें लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।